डॉक्टर चरण सिंह, अगर हम आपसे समझना चाहें, ये जो फोकस हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी हम देख रहे हैं सर, प्रोटेक्शनिज्म की एक नई बयार सी बह रही है। अपने अपने लोकल इकोनॉमीज को सब लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना होगा और उसके बाद ग्लोबल जाना होगा, ये कैसे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे पाएगा और कैसे हम उस पुराने आत्मसम्मान को जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं उसको वापस ला सकते हैं? प्रोफेसर अश्वनी स्वदेशी के बारे में बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जी जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज के प्रोग्राम में वो आपके साथ हैं और दिवाली के पर्व पे हम सब लोग साथ में मिलके विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिवाली की सबको बधाई। ये हमारे देश का अपना पर्व है और इस पर्व पे, इस मौके पे प्रधानमंत्री ने ये इतना अच्छा कदम उठाया है, ये हम बहुत ही अच्छी बात है। दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमने जीएसटी के दर कम किए, और दूसरा हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भी बात की। और तीसरी चीज जो मैं कहनी चाहूंगा, हमें एक बहुत अच्छा सबक मिला है, बहुत अच्छा एक लेसन मिला है ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे हमें एक चीज याद आ गई कि हमें अपने आप पे ही आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। तो जहां पर हम लोग नीतियां ऐसी बना रहे थे, दुनिया भर से हमारे पे ऐसा प्रेशर आ गिरा कि हम सब लोगों को समझना पड़ गया कि अभी आत्मनिर्भर ही एक रास्ता है। जहां तक वोकल फॉर लोकल का सवाल है, 2020 में जब हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे थे, उस टाइम से प्रधानमंत्री जी ने ये विचार रखा था। और उस टाइम पे विचार रखना बहुत जरूरी था क्योंकि लॉकडाउन हो रहा था जी। और दुनिया भर में मंदी छा रही थी और लॉकडाउन था पूरा दुनिया में। तो आप सरवाइव कैसे करेंगे, और खास करके एक इंडिया जैसी कंट्री जिसमें एकदम यंग डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, उनको सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोजगार भी हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आमदन भी हो और हमारे पास कंजम्पशन भी हो। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने जब ये आइडिया लाए वोकल फॉर लोकल, उसके अंदर काफी चीजें सुनाई गई, पीएलआई सुनाया गया, वो सब हुआ, सब कुछ किया हम लोगों ने। पर मेन पर्पस एक ही था कि हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, और सरकार उसके लिए पूरी सपोर्ट करेगी, पूरी हेल्प करेगी। अब आप देखिए, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो जीएसटी ने जिस तरीके उन पे दर कम किए, एसेंशियल जी। गुड्स पे जीरो कर लिया, और फिर 5% और 18%। अब ये जो चीजें हैं जिन पे 5 से 10% रेट कम हुआ, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक किस्म का कंज्यूमर के लिए एनकरेजमेंट हो गया। हम सब लोग डिस्काउंट ढूंढते हैं, और खास करके दिवाली से पहले। दूसरी बात, जब हम कहते हैं वोकल, आप जानते हैं कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लड़ियाँ चलती थी, हम अपने घरों को सजाते थे, वो ज़्यादातर चीन से आती थी। पर हमारा जो लोकल आर्टिसन है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में है, एमएसएमईज में है, वो देखता रह जाता था। जबकि त्यौहार हमारा है और हम अपने त्यौहार से सारा पैसा अगर बाहर चाइना वगैरह में भेज रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे दीवे अभी हम लोग खुद बनाते हैं, उसके अंदर जो ये सारी चीजों से रोजगार बहुत पैदा होता है। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर मैं कहीं पे एक छोटे से आर्टिसन को 30 से 40 हजार रुपया दे दूं, तो वो मिट्टी भी खुद इकट्ठी करेगा, एक आधा वर्कर रख लेगा जो उसको मिलाने में काम करेगा, दीवे बनाएगा, एक आधा वर्कर रखेगा जो जाके उसको मार्केट करेगा। मुद्रा लोन के नीचे हमने यही सब किया, जी और जी। हमने 3 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिए 10, 15, 20 हजार के अंदर अंदर। जो सो जब देश एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, हमने ये सोचना है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकें, और लोकल एम्प्लॉयमेंट से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसा हो। लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, हमारा जो अपना कल्चर है, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, विलेज को स्ट्रांग करने की थी। एम था कि लोकल कल्चर को और लोकल इंडस्ट्री को, खादी को स्ट्रांग किया जाए। तो मुझे लगता है वोकल फॉर लोकल का एक जो मेन एम है, वो विद इन द कंट्री आत्मनिर्भर होना है, और अपने ही देश के अंदर रोजगार पैदा करना है जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और अपने ही देश के अंदर स्पेंडिंग करनी है ताकि देश ही के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा ग्रोथ हो। बिल्कुल सही कहा। और अनिमेश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एमएसएमई, क्योंकि